सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगा वीकली टॉप 50 क्वेश्चन। आज हम चर्चा करेंगे 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक, यानी कि 11 फरवरी तक हमने पिछले जो 5-7 दिनों के अंदर यानी कि एक सप्ताह में हमने जो कुछ भी इंडिया करंट में पढ़ा, तो संडे के दिन आपको उसको रिवाइज करवाया जाता है। मुख्य तौर से जो हाई कोर्ट एलडीसी तैयारी और सीटी के एग्जाम के अंदर आपने देख लिए होंगे कि किस तरह से हमारी जो लगातार आपको जो क्लासें दी जा रही है, किस तरह से यहाँ से करंट के क्वेश्चन लगातार है पूछे जा रहे हैं। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। बड़े शानदार तरीके से आपको क्लास मिल रही है और कल आपने प्रूफ भी मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया था कि शानदार तरीके से आपको किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो स्पेशल में अभी मान के चलो, बस जैसे आगे है हाईकोर्ट एग्जाम होगा, हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम होगा, उससे पहले मैं 10 या 15 दिन पहले तो मैं इस तरह आपकी क्लास करवाऊंगा करंट की, उससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको करंट पढ़ना है तो जुलाई से लेकर जनवरी तक आपको करंट पढ़ना है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, तो निश्चित तौर से यहाँ से करंट के क्वेश्चन बनेंगे। अगर मैंने कल अपने देखा सीटी के अंदर जो क्वेश्चन आए थे, उसमें आपको पता है सीटी के अंदर जो क्वेश्चन आए थे उसमें ज्यादातर अक्टूबर नवंबर और सितंबर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सिर्फ पिछले 6 महीने का आपको लगातार करंट पढ़ना है। फिर भी आगे नजदीक जैसे एग्जाम आएगा मैं निश्चित तौर से करंट की क्लासें स्टार्ट करूंगा। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें। पहला प्रश्न देखो आज की क्लास का, हाल ही में कौन सा देश 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है जो 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा सऊदी अरब। कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब करेगा। दूसरा प्रश्न देखो, हाल ही में 65वें ग्रैमी अवार्ड्स में किस व्यक्ति को तीसरी बार सम्मान मिला है? यानी कि जो 65वें ग्रैमी अवार्ड्स है उसमें से किस व्यक्ति को तीसरी बार सम्मान मिला? ये मिला है रिक्की केज को। किसको मिला है? रिक्की केज को मिला है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में आईटीबीपी में लगातार तीसरी बार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन कहां पर किया गया? लद्दाख के अंदर। कहां पर किया गया था? लद्दाख के अंदर आयोजन किया गया था। चौथा प्रश्न देखो, हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तत्वाधान में आयोजित नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? तो ये जो ऑल इंडिया फुटबॉल चैंपियन फेडरेशन के तत्वाधान में आयोजित जो सॉकर चैंपियनशिप हुई वो किसने जीती थी? केरल ने जीती है। 5 नंबर प्रश्न, हाल ही में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में कौन टॉप पर है? तो दुनिया के सबसे आपको पता है लोकप्रिय नेता हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, सबसे टॉप पर चल रहे हैं नेताओं के अंदर। छठा प्रश्न देखो, हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित वाणी जयराम का निधन हो चुका है। ये कौन थी? आप अच्छी तरह से स्टार लगा सकते हो। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये टपकेगा। अब क्यों टपकेगा? क्योंकि ये अभी हाल ही में जो 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस पर जो पुरस्कारों की घोषणा हुई, पद्म पुरस्कारों की, उनमें से इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया वाणी जयराम को। ठीक है, और ये कौन थी? ये थी गायिका। कौन थी? गायिका थी, इसलिए आपको ये चर्चा में होगा। टपकेगा क्वेश्चन क्योंकि कल लगभग सीटी के अंदर ज्यादातर जो महिलाएं निधन हो चुका है उनसे ज्यादा संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। अगला, हाल ही में लता मंगेशकर की पहली पुण्यतिथि के मौके पर सैंड आर्टिस्ट दूरदर्शन सुदर्शन पटनायक ने किस राज्य में खूबसूरत अंदाज में ट्रिब्यूट दिया है? तो ये किया है कहां पर? उड़ीसा के अंदर। कहां पर किया है? उड़ीसा राज्य में लता मंगेशकर की अभी आपको बताया पहली पुण्यतिथि मनाएगी, उसी मौके पर क्या है उड़ीसा के अंदर आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक यानी कि खूबसूरत अंदाज में एक ट्रिब्यूट दिया गया है। 8 नंबर, हाल ही में अमित शाह ने किस राज्य के देवघर में नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है, ध्यान रखना, झारखंड के अंदर। कहां पर रखी है? झारखंड राज्य में। अगला देखो, हाल ही में डोप टेस्ट में फेल किस भारतीय एथलीट पर 21 महीने का बैन लगा दिया है? अब ये भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो हाल ही में डोप टेस्ट में फेल किस भारतीय एथलीट पर 21 महीने का बैन लगा दिया? तो दीपा कर्माकर। किस पर लगाया है? दीपा कर्माकर पर। हाल ही में किसने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश को समर्पित किया है? अब ये भी क्वेश्चन चर्चा में है, यानी कि हाल ही में किसने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश को समर्पित किया है? तो ये किसने किया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो इसका उत्तर आ जाएगा नरेंद्र मोदी जी। अगला 11 प्रश्न, 11 नंबर देखो, कौन सा शहर हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन चुका है? यानी कि कौन सा शहर है
जो हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन चुका है और वो है इंदौर। कौन सा शहर बन चुका है? इंदौर शहर बन चुका है। 12 नंबर देखो, हाल ही में किसने एक व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र लॉन्च किया है? हाल ही में किसने एक व्हाट्सएप है चैटबॉट बाल मित्र किसने लॉन्च किया? ये किया है दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। कौन है? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा एक व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र लॉन्च किया गया है। किस संगठन का ऑल इलेक्ट्रॉनिक X57 विमान उड़ान भरने की तैयारी में है? अब ये सीधा ही आएगा इतना कि बस नाम भी, इलेक्ट्रॉनिक विमान है X57, ये किससे संबंधित है, किस संगठन का है? तो आपसे पूछे तो ये किस संगठन का हो जाएगा? नासा का। किसका? नासा से संबंधित है ये। अगला देखो, हाल ही में पहली यूथ 20 इंसेप्शन मीटिंग 2023 किस शहर में शुरू हुई है? हाल ही में पहली यूथ 20 इंसेप्शन मीटिंग किस शहर में शुरू हुई है? गुवाहाटी असम के अंदर। कहां पर हुई है? गुवाहाटी असम के अंदर। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? मार्च 2026 तक इसको बढ़ा दिया है। तो सारे विद्यार्थी मुझे अंतिम में ये बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन रिवाइज हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हो रहे हैं। यानी कि एक प्रकार का मान के चलो ये टेस्ट चल रहा है बस संडे के दिन। आप 16 नंबर, आईआईटी मद्रास किस संगठन के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा? अब ये भी टपक सकता है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है आपके लिए भी। आईआईटी मद्रास किस संगठन के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा? ये करेगा इसरो के लिए। किस करेगा? इसरो के लिए करेगा। हाल ही में याया तसो झील पहला जैव विविधता विरासत स्थल होगा। यह झील किस शहर में स्थित है? तो ये किस में स्थित है? ध्यान रखना, ये है लद्दाख के अंदर। कहां पर है? लद्दाख के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय महिला ने प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष का पदभार संभाला है? हाल ही में किस भारतीय महिला ने प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष का पदभार इन्होंने संभाला है? तो ये संभाला है अप्सरा अय्यर ने। किसने संभाला है? अप्सरा अय्यर ने संभाला है। हाल ही में किस व्यक्ति ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? हाल ही में किस व्यक्ति ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो ये जीता है किसने? डॉक्टर पेगी मोहन ने। किसने जीता है? डॉक्टर पेगी मोहन ने जीता है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में जी किशन रेड्डी ने किस शहर में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल शुरू की है? हाल ही में जी किशन रेड्डी ने किस शहर में विजिट इंडिया जो ईयर ये शुरू की है? नई दिल्ली के अंदर। किस शहर में? नई दिल्ली में इसको स्टार्ट किया है। भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया? और ये सीटी के अंदर क्वेश्चन टपका था। 5 फरवरी को हुआ, तो उसमें अभी कल आपने देखा 11 फरवरी को हुआ, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे। देखो कितना शानदार, महिलाओं से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया। और मोदी जी ने जो वहां पर वो अटल पुल बनाया था, वो साबरमती नदी पर उद्घाटन किया था, वो भी क्वेश्चन पूछा था। तो एक आधा अपवाद है, लेकिन निश्चित तौर से जो मैंने आपको करवाया ना, तो देखो मान के चलो 10 क्वेश्चन आए थे, 10 में से 8 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे जो मैंने करवाए थे वो टपक चुके हैं। अब निश्चित तौर से जाहिर सी बात है, जो लगातार डेली क्लास देख रहा है उसके लिए तो फायदेमंद है। तो ये कौन था? गुलाम अब्बास मुंडशिर, ये इसका आंसर था। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में भारत की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने किस शहर में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया? ये किया है कहां पर है? नई दिल्ली में है। कौन सा? नई दिल्ली में है क्या? वो है बीकानेर हाउस। कौन सा हो जाएगा? नई दिल्ली के अंदर बीकानेर हाउस है। तो यहाँ पे राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने नई दिल्ली के अंदर उद्घाटन किया। अगला देखो, कितनी महिला खिलाड़ी को बीबीसी के इस साल की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप के पुरस्कार के लिए नामांकित किया जाएगा? तो ये 5 खिलाड़ियों को, कितने? 5 खिलाड़ियों को दिया जाए। अब कौन कौन सी है? एक तो है, ध्यान रखना, विनेश फोगाट, दूसरी है साक्षी मलिक, तीसरी है मीराबाई चानू, चौथी है पीवी सिंधु, और 5 नंबर की है निखत जरीन। कौन है? निखत जरीन। नेक्स्ट देखो, कौन सा देश दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है? तो दूध उत्पादन के मामले में आपको पता है नंबर 1 देश है अपना देश भारत। कौन सा? अपना देश भारत है। हाल ही में युवा संगम पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किस शहर में हुआ है? हाल ही में युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ किस शहर में हुआ है? नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। अगला देखो, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कितने
नए जजों की नियुक्ति की है। केंद्र सरकार ने, आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल में ताजा जो नए जजों की नियुक्ति कर दी है, कितने, 5 जजों की नियुक्ति कर दी है, जिसमें से आपको पता है कि अपने राजस्थान हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल, उनको भी वहां पर ट्रांसफर किया गया। और पटना हाई कोर्ट है, मणिपुर है, इलाहाबाद है, इन जो है 500 से संबंधित आपको मुख्य न्यायाधीश वहां पर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर दिया इनको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 31वें स्थापना दिवस को किस शहर में संबोधित किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में संबोधित किया है। नेक्स्ट देखो, किस देश के रॉयल मैन ने किंग चार्ल्स तृतीय की छवि को प्रदर्शित करने वाले डाक टिकटों का अनावरण किया है? तो ये किया है, ध्यान रखना, ब्रिटेन। कहां पर है? ब्रिटेन के अंदर। अगला देखो, किस सर्विसेज को फॉर्च्यून पत्रिका की दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में नामित किया गया है? तो ये किया है टाटा कंसल्टेंसी। कौन सी है? टाटा कंसल्टेंसी है, ये सर्विसेज है फॉर्च्यून, इसने पत्रिका की दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में नामित किया गया इसको। हाल ही में नवीनतम खोज के अनुसार किस ग्रह के सर्वाधिक चंद्रमा हैं? तो किस ग्रह के अभी नवीनतम आपको पता है किस ग्रह के हो चुके हैं? तो ये हो चुके हैं बृहस्पति के। कितने हो चुके हैं? 92। तो सबसे पहले पहले किसके थे? शनि ग्रह के। शनि ग्रह के कितने हैं? 82। लेकिन पहले इसके 80 थे बृहस्पति के, लेकिन अब 12 और मिल चुके हैं, तब 92 हो चुके हैं इसके। हाल ही में किसने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास एवं ड्रिल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना जो प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, कौन है? अलकेश कुमार शर्मा। कौन है? अलकेश कुमार शर्मा के द्वारा G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन किया गया है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? और ये कल ही सुबह की क्लास में आपको करवाया, और कल ही ये शाम को जो पारी हुई थी, दूसरी पारी सीईटी के अंदर, उसमें ये क्वेश्चन भी टपक गया सीईटी के अंदर। देखो, ताजा ताजा जो आपको करवाया वो एग्जाम में टपक गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों, इसरो और नासा के द्वारा। उत्तर हो जाएगा दोनों, दोनों हो जाएगी इसमें, इसरो और नासा के द्वारा जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है निसार, इसका विकास इन दोनों एजेंसियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, उत्तर हो जाएगा इसरो और नासा दोनों। नेक्स्ट, हाल ही में भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है ऑपरेशन दोस्त। कौन सा है? ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया, क्योंकि आपको पता है भूकंप आ चुका है तुर्किया और सीरिया के अंदर, सबसे ज्यादा तबाही मची है, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, तो यहाँ पर ऑपरेशन दोस्त अभियान चलाया गया है। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता? किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता? ये जीता है अदिति अशोक ने। किसने जीता है? अदिति अशोक ने जीता है। हाल ही में आईसीसी T20 महिला विश्व कप कहाँ हुआ है? यानी कि अब की बार मेजबानी कौन कर रहा है? आईसीसी T20 महिला विश्व कप की दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि ये इसकी 10 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये अभी स्टार्ट हो चुके हैं, और ये आईसीसी अब की बार दक्षिण अफ्रीका इसकी मेजबानी करने जा रहा है। कि हाल ही में किसने लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का उद्घाटन किया? ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और ये जाहिर सी बात है, जब जी भारत के अंदर मोदी जी ने कहीं कहीं भी जाकर भी उद्घाटन किया है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर टपक जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एटीएमए का मतलब होता है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है किसको? के एम मामन को। ऑप्शन नंबर ए, के एम मामन को। अगला देखो, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब बनाया गया है? तो हाल ही में विश्व दलहन दिवस बनाया गया है 10 फरवरी को। कब बनाया गया है? 10 फरवरी को। और जो मैंने आपको दिवस बताया था कल आया था 6 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण वो उनका बनाया गया, तो ये कल भी मैंने आपको करवाया था, और ये कल सीटी के अंदर आया था। तो ध्यान रखना, जो मोस्ट होते हैं वो आपको यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो ये विश्व दलहन दिवस याद रखना 10 फरवरी को बनाया जाता है। तो ये 38 क्वेश्चन थे, संडे के दिन आपको मैंने रिवाइज करवा दिया। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि आपको ध्येय वाक्य याद होना चाहिए कि पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, और वीडियो को लाइक शेयर करते जाओ। बड़े शानदार तरीके से आपको मिलती है। तो कंटिन्यू जो क्लास देखेगा रेगुलर सुबह, उसके लिए तो बहुत ही फायदे हैं, क्योंकि लगातार आपको जो एक एक क्वेश्चन का तथ्य के साथ जो आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। एक बात मैं दोबारा आपको और बता देता हूँ, क्योंकि जो विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहा है, वो लगभग मान के चलो जुलाई से लेकर जनवरी तक जो आपको करंट मैंने करवाया ना, अच्छी तरह से घोट दो उसको, क्वेश्चन आपका वहां से बाहर नहीं जाएगा। और निश्चित तौर से जितनी भी मैंने पिछले 7 दिनों में, यानी कि
एक हफ्ते के अंदर, यानी कि जो भी मैंने आपको वीकली जो वीडियो आपको मैंने दिए ना क्लासें, वीकली जो संडे के दिन आपको मिलती है, वो क्लासें आप लगातार देखें, पीछे से सारी देख लेना, तो क्योंकि आपको रिवाइज भी हो जाएगा और क्वेश्चन आपका वहां से बाहर नहीं जाएगा, ये आपकी इतनी गारंटी है निश्चित तौर से। बाकी 10 या 15 दिन बचेंगे एग्जाम के, तो निश्चित तौर से मैं आपको करंट भी करवाऊंगा, राजस्थान हाई कोर्ट के लिए स्पेशल आपके लिए करवाऊंगा, और वहां से क्वेश्चन आपका जरूर है देखने को मिलेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।